दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहां एनडीए गठबंधन ये चाहता है कि कोई बड़ा चेहरा ऐसा अपने साथ जोड़ा जाए जो 2024 में उसका फायदा दिलवा सके। जहां केंद्र की मोदी सरकार में 2024 के लिए पहले से ही दो फाड़ है, तो वहीं हुए उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को आईना दिखा दिया और 2024 की पिक्चर को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से एनडीए पर पूरी तरीके से भारी पड़ रहा है। इसकी तस्वीरें कल उपचुनाव में देखने को मिली और जब ये तस्वीरें सामने आई तो एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और बौखलाहट का नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि जो एनडीए गठबंधन के साथ जुड़े हैं उनके सारे पाप जो हैं वो माफ कर दिए जा रहे हैं, या यूं कहें कि ऐसा वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसमें तमाम लोगों को डाला जाएगा और उनके दाग जो हैं वो बेदाग हो जाएंगे। पर उन लोगों के ऊपर कासा शिकंजा कसने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो ना तो इस गठबंधन में एनडीए के साथ हैं और ना ही इंडिया के साथ हैं। पर इंडिया के साथ ना जाने वालों के लिए तो कड़े संकेत भारतीय जनता पार्टी समय समय पर दे ही रही है, पर यहां एनडीए खेमे में करने के लिए जो लोग खासतौर पर डरे नहीं हैं, अब उन लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए इंडिया गठबंधन को नकारने वाले तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने ये तस्वीर है, जो कि कई सारे सवाल खड़े करती है कि हार की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। और जब अगर साउथ में भारतीय जनता पार्टी को अपना किला मजबूत करना है तो साउथ के किसी राजनेता का साथ जरूरी है, पर साउथ के राजनेताओं ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकारा है, या यूं कहें कि केंद्र की मोदी सरकार को नकारा है, वो तस्वीर समय समय पर सामने आती रहती है और उन्हीं तस्वीरों का नतीजा है कि आज सुबह सुबह चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है, जहां तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। टीडीपी ने इस बारे में जानकारी दी है। भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने आज सुबह नायडू के खिलाफ यह कार्रवाई की है। 2021 का मामला चल रहा था। 2021 से अब तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही थी, जो गिरफ्तार नहीं किया गया। और 2024 में जब चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए और इंडिया गठबंधन को नकार दिया तो ये डराने वाली राजनीति क्यों, जिसका खामियाजा चंद्रबाबू नायडू को भुगतना पड़ा है। और किस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया चंद्रबाबू नायडू को, जहां कारवां वैन में सो रहे चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश पुलिस ने सुबह सुबह जगाया और फिर कर लिया गिरफ्तार। टीडीपी का हंगामा। और आपको ये याद होगा कि आंध्र प्रदेश की जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसने भी एनडीए इंडिया गठबंधन को नकारा है। तो क्या यह माना जाए जो जगनमोहन रेड्डी हैं और अमित शाह हैं उनके बीच में डील हो चुकी है और उसी डील के चलते बलि का बकरा जो है चंद्रबाबू नायडू को बना दिया गया, जिसके चलते आज सुबह सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का वीडियो भी सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से जो गिरफ्तारी जो है साफ तौर पर देखने को मिली और जैसे ही इस गिरफ्तारी का
जानकारी जो है उनके कार्यकर्ताओं को मिली तो तुरंत सुबह सुबह सड़कों पर टीडीपी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो हैं सड़कों पर उतर आए। पहले इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से हार की बौखलाहट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर दिखने लगी, और जब दिखने लगी तो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी करके ये संकेत देने की कोशिश की है कि देखिए कि चंद्रबाबू नायडू हो चाहे कोई हो, हर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और हर किसी को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का एक तरफ रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा था, और जब इंडिया गठबंधन की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा था तो इंडिया पहले से ही मजबूत पर मजबूत होते जा रहा है, तो एनडीए को डर सताने लगा था। और इसी के चलते जो है ये गिरफ्तारी सीआईडी के जरिए कराई गई, और कैसे सरकारी मिशनरी का, सरकारी अधिकारियों का, सरकारी एजेंसियों का केंद्र की मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां उनके ऊपर सेक्शन जो लगाए गए हैं इसकी जानकारी दी गई 120B, 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109, 34 एंड 37 आईपीसी के तहत, और इसी के साथ साथ 12, 13 और इसी के साथ साथ 13(1) C&D पिटिशन, जो कि साफ तौर पर संदेश दिया गया इतनी सारी धाराएं लगा करके कि आपको कभी भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता है, जिसकी जानकारी सीआईडी की तरफ से भी दे दी गई। और किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के लिए केंद्र की मोदी सरकार और जगनमोहन रेड्डी ने ये फील्डिंग सेट की, इस पहलू पर भी जाना जरूरी है, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें जो हैं सामने हैं, जहां एक शख्स साफ तौर पर लिखते हैं कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया। स्किल डेवलपमेंट स्कीम केस में सीआईडी ने अरेस्ट किया है। नायडू के बेटे लोकेश को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी जानकारी तमाम लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही नीलेश मिश्रा हैं जिन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वो 2024 के चुनाव में साथ जाने वाले हैं। और इसी के चलते जो है चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की गई, और चंद्रबाबू नायडू के लिए अब ऑप्शन यह बचा था कि वो अकेले अपने दम पर कितनी सीटें ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो महज एक रास्ता था इंडिया, और इंडिया की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा था। और जब जब चंद्रबाबू नायडू में आने की कोशिश, एनडीए में आने की कोशिश की, जितनी बार कर रहे थे उतनी बार जगनमोहन रेड्डी दिल्ली आ रहे थे। आखिर में आज चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो ही गई। जो फील्डिंग सेट की गई खासतौर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा, आज वो तस्वीर लोगों के सामने है कि जितनी बार एनडीए में आने का मन चंद्रबाबू नायडू बना रहे थे, उतनी बार दिल्ली का दौरा करके जगनमोहन रेड्डी जो हैं अमित शाह से मुलाकात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे थे, जिसका नतीजा आज देखने को मिला कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई।
क्या मीटिंग के जरिए ये तस्वीर साफ थी कि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ चंद्रबाबू नायडू जाते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को राज्य की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पार्टी टीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को शनिवार तड़के नांदयाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नांदयाल रेंज के डीआईजी रघुरामी रेड्डी और सीआईडी के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए सुबह करीब 3 बजे आरके फंक्शन हॉल में चंद्रबाबू नायडू के शिविर पहुंची। वे उस समय अपने कारवां में आराम कर रहे थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 3 बजे जाकर के धमक देनी पड़ी? और कल के नतीजे लोगों के सामने हैं, जो हार की बौखलाहट को साफ तौर पर दिखाते हैं। जहां मौके पर भारी संख्या में मौजूदा टीडीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का विरोध किया। चंद्रबाबू नायडू की सुरक्षा कर रहे एसपीजी ने भी पुलिस को नियमों का पालन करने की सलाह दी। एसपीजी ने कहा कि सुबह 5:30 बजे तक किसी को भी उनके पास पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद सुबह लगभग 6 बजे पुलिस ने नायडू के वाहन का दरवाजा खटखटाया, उन्हें नीचे उतारा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी ने साफ तौर पर बताया कि उन्हें आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें वे पहले आरोपी भी थे। उन्हें एक नोटिस सौंपा गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें विजयवाड़ा शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, जो कि आने वाले 2024 के चुनाव के लिए संकेत बिल्कुल भी सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाकर के राजनीति कर सकती है। उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1)(2) के तहत नोटिस जारी कर किया गया था। पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू को बताया कि उन्हें धारा 120(8), 166, 67, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 RW 34 और 37 आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एक गैर जमानती अपराध है, उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। सीआईडी के पुलिस उपरीक्षक एम धनंजय द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक नायडू केवल अदालत के माध्यम से जमानत मांग सकते हैं। ये तस्वीर जो है बयां करती है कि 2024 के लिए विपक्ष के न जाने कितने नेताओं के ऊपर ऐसी कार्रवाई होने वाली है। और जब ऐसी कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के ऊपर होने जा रही है तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लिए नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।